सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आज की कथा है द्वादशाक्षर से मंत्र की महिमा। जो द्वादशाक्षर है उसकी महिमा मंत्र की क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। जो नए साथी जुड़े हैं वो हमारे चैनल ज्योति फॉर लाइफ को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई कथाएं, नए नए शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। और प्लीज़ एक ये रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि जो हम कथा पढ़ते हैं वो आपके प्रॉपर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। हमें ये महसूस होता है कि जैसे हम तेज़ आवाज़ में बोल रहे हो या जल्दी जल्दी अक्सर बोल रहे हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि आपको जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से सुन पा रहा है या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट इस चीज़ का भी डाल दें। अगर आप सही तरीके से सुन पा रहे हो तो यस डाल देना, अगर नहीं सुन पा रहे हो तो नो डाल देना। जो प्रॉब्लम हो वो आप लिख भी देना कमेंट में कि थोड़ी स्पीड कम करो या आवाज़ तेज़ करो, या जो भी आपको सही लगे वो आपका जो सुझाव होगा साथियों वो हमारे सिर माथे होगा। और ये हमारा खासियत है हमारी टीम की, आप जो सुझाव दोगे उस पे हम डायरेक्ट अमल करेंगे, ना कि विचार करेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र की महिमा। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान आप ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाए। ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। देखो साथियों, ज्ञानवर्धक बात है ना शुरू में ही। अलक्ष्मी दरिद्रा छोड़कर चली जाए और निरंतर लक्ष्मी जी का निवास हो। सूत जी ने कहा, ऋषियों इसके लिए मनुष्य को निरंतर विहित कर्म करते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जो चलते, खाते, सोते, जागते, आंख मीचते और आंख खोलते हुए भगवान का जप करता है वह सभी पापों से छूट जाता है और उत्तम गति प्राप्त करता है। दुस्सह की पत्नी दरिद्रा भगवान का नाम सुनकर तुरंत भाग खड़ी होती है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों सब शास्त्रों का मंथन कर और बारंबार विचार कर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए और निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र का जप बहुत ही प्रभावशाली है। उसका स्वरूप यह है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार आप भी बोलिएगा, 3-4 बार बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 साथियों, ये मूल मंत्र है, गांठ बांध लो। ये मंत्र का जाप हम सब किया करेंगे आगे से। यज्ञोपवीत धारण करने वाले इस मंत्र के पहले ओम लगावें और अन्य लोग श्री लगावें। इस तरह यह मंत्र 12 अक्षर वाला हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है। एक ब्राह्मण को कठिन तपस्या के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ऐतरेय था। उनका उपनयन किया गया। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे, किंतु बच्चे की जीभ ही नहीं हिलती, वह कुछ बोल नहीं पाता। उसकी जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अतिरिक्त उसकी जीभ से किसी और शब्द का उच्चारण नहीं होता था। पिता पढ़ाकर थक गए। अंत में निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। नई पत्नी से जो पुत्र हुए वे चारों वेदों के विद्वान हुए और उन्होंने कमाकर धन धान्य से घर को भर दिया। उनकी माता बहुत प्रसन्न रहती थी, किंतु ऐतरेय की माता शोक से सदा ग्रस्त रहती थी। एक दिन उसने ऐतरेय से कहा, बेटा तुम्हारे और भाई वेद वेदांग के उद्भट विद्वान हो गए हैं। वे कमाकर अपनी माता को आनंदित करते रहते हैं। मैं अभागिन हूँ, इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए। तुमसे मुझे कोई सुख नहीं मिला। मेरा तो मर जाना ही अच्छा है।
माता को व्यथित जानकर या चिंता में जानकर ढांढस बंधाते हुए ऐत्रेय ने कहा, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन धान्य ले आऊंगा। इतना कहकर वह एक यज्ञ मंडल में चला गया। इसके पहुंचते ही वैदिकों के मंत्र भूल गए। उन्हें एक मंत्र भी स्मरण नहीं हो रहा था। वे बहुत असमंजस में पड़ गए थे। ऐत्रेय ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनते ही वैदिकों के मुख से ठीक ठीक उच्चारण होने लगा। वैदिकों के मन में ऐत्रेय के प्रति श्रद्धा हो गई। उन लोगों ने ऐत्रेय को प्रणाम किया और विधान के साथ उनकी पूजा की। उसके बाद होता उद्गाता आदि सभी ऋत्विज उनकी स्तुति करने लगे। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद स्वर्ण रत्न आदि से ऐत्रेय का स्वागत किया गया। ऐत्रेय ने सब धन माता को समर्पित कर दिया। उस समय पुष्प वृष्टि से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। द्वादशाक्षर मंत्र का जप असाध्य को भी साध्य बना देता है। साथियों, ये आज की कथा की शिक्षा हमें क्या मिली कि द्वादशाक्षर मंत्र का जो जप है वो असाध्य को भी साध्य बना देता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री भगवते नमो वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। सुबह उठ के नहा धोकर या जब भी आप पूजा पाठ करो तो 5, 7, 10, 11 बार इसको जरूर बोला करें। 8 बार का कथा में बोला गया है तो 8 बार तो कम से कम बोलें। तो आइए हम भी 8 बार बोलते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 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 तो साथियों, देखो कितना अच्छा आप बोल के देखना, मंत्र जाप करके देखना, एक परम संतुष्टि, परम आनंद की प्राप्ति। मन जो है अंदर से, दिल जो है वो गदगद हो उठता है, खुशी से झूम उठता है। तो हमें उम्मीद है आप ये मंत्र का जाप आज और अभी से शुरू कर देंगे। आप सबके सहयोग के लिए, प्यार के लिए, दुआओं के लिए, आशीर्वाद के लिए हम आपके आभारी हैं। जल्द मिलते हैं साथियों किसी दूसरी कथा के साथ नए वीडियो में।